नमस्कार देवियों और सज्जनों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर श्वेता तिवारी और उनके पतिदेव अभिनव कोहली बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अब इनके इस पारिवारिक झगड़े जो कि अब पब्लिक में आ चुका है, इसके ऊपर हमारा एक रिएक्शन तो लाजमी है, ठीक वैसे जैसे खुद फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। ये जो कांड इन लोगों ने घर की चार दीवारी से पब्लिक में लेके आए हैं। अब कई लोग कहेंगे भाई ये उनका पर्सनल मैटर है, आपको क्या भाई, पर्सनल मैटर तो पर्सनल घर के अंदर ही रहता ना। आप पब्लिक में आया तो ऑब्वियसली पब्लिक में तो ओपिनियन भी दिए जाएंगे, जजमेंट भी दिए जाएंगे। जजमेंट से याद आया, हमारी सोसाइटी आज भी उसी एक हिपोक्रेट वातावरण में रहती जहां एक लड़की तो डे वन से शी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट एक आदमी के लिए ही इज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। अभिनव कोहली ने बहुत सारे वीडियो शेयर करे, उन्होंने इंस्टाग्राम पे तकरीबन घंटे भर का एक लंबा चौड़ा वीडियो शेयर करा है। उस वीडियो के कुछ चुनिंदा स्टार्ट के 5-7 मिनट का मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पहले वो देखिए फिर इत्मीनान से आगे बात करते हैं। हाय, मैं आप सब लोगों से एक अपील करने के लिए लाइव आया हूँ। श्वेता खतरों का खिलाड़ी खेलने के लिए साउथ अफ्रीका चली गई है। श्वेता ने कुछ दिन पहले मुझसे साउथ अफ्रीका जाने के लिए कंसेंट मांगी थी और मैंने कहा था कि नहीं, कोविड चल रहा है और वहाँ पे वो 12 आवर्स काम करेगी। होटल रूम में बच्चे को नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, मैं ख्याल रख सकता हूँ, मैं ख्याल रखूँगा। लेकिन कंसेंट मेरी मना करने के बावजूद भी कल रात को आज सुबह जो वीडियोस आए हैं उसमें वो साउथ अफ्रीका चली गई है खतरों के खिलाड़ी खेलने के लिए। लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है? मैं अपने बच्चे को, अभी मैं पुलिस स्टेशन गया था, बट एज यूजुअल पुलिस स्टेशन और हमारा सिस्टम, उन्होंने मेरे को कहीं और, अभी उन्होंने बोल दिया कि आप चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी और इधर उधर ईमेल भेजिए, ये कर दीजिए। आई एम ट्राइंग टू सर्च माई सन, होटल टू होटल फोटो लेके जाके उसका रिसेप्शन पे पूछ रहा हूँ कि अगर मेरा बच्चा है, क्योंकि मैं ही उसका अब नेचुरल गार्डियन हूँ। एक नेचुरल गार्डियन उसकी साउथ अफ्रीका चली गई है उसको यहाँ पे छोड़ के, और वो पता नहीं कहाँ पे है, उसकी कंडीशन पता नहीं अभी क्या होगी कि ना उसकी मम्मी है साथ में, ना उसके पापा हैं साथ में। मैं इसलिए लाइव आया हूँ आप सबसे ये अपील करने के लिए कि प्लीज़ अगर किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन है कि मेरा बच्चा कौन से होटल में है या कहाँ पर है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें। आई रियली होप सो कि आई कैन फाइंड माई चाइल्ड। उसकी पता नहीं तबीयत भी कैसी है, कोविड पैंडेमिक चल रहा है, अभी वेव 3 आने वाली है जिसमें बोल रहे हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है। तो इस सब माहौल में बच्चा पता नहीं मेरा किसी सर्वेंट के साथ किसी होटल में है, पता नहीं कहाँ है। खैर, मैं अपना तरफ से पुलिस से तो कोई एज यूजुअल कुछ हो नहीं सका, सिस्टम से तो कोई कुछ फायदा नहीं है। मैं अपने आप ही अब बच्चे को ढूंढने के लिए निकला हूँ। अगर कोई भी मुझे हेल्प कर सके और कोई भी मुझे अपने इंफॉर्मेशन दे सके कि अगर किसी ने मेरे बच्चे को कहीं देखा है किसी होटल में, प्लीज मेरे साथ शेयर करें। आई विल बी रियली रियली ग्रेटफुल। Thank you so much. Hi. So again, Shweta has caused it कि मैं फिर से आऊँ और क्योंकि मैं एक मर्द हूँ सोसाइटी का तो अपने आप को प्रूव करूँ, but I don't mind. I never mind that. सो श्वेता ने एक मैंने कल ही श्वेता को बोला था, परसों शायद, कि इनफ ऑफ लाइज, इट्स नॉट गुड टू लाई। अब श्वेता ने एक और वीडियो डाला है और उसमें उसने लिखा है कि नाउ लेट्स कम आउट विद द ट्रुथ। ठीक है, लेट्स कम आउट विद द ट्रुथ। वीडियो तो आप सबने देख लिया होगा, अब मैं इस वीडियो की आपको पूरी कहानी बता देता हूँ कि क्या है और क्या सच है और क्या झूठ है। मोस्टली सबको तो ये पता ही है कि मई 2020 तब से
मुझे मेरे बच्चे से दूर करा गया। 14 सितंबर को मतलब कि ये हाल था कि मैं पुलिस कभी लोकल पुलिस स्टेशन, कभी कोई डीसीपी, कभी कोई वुमेन्स सेल, हर जगह जाके मैं कोशिश करता रहा कि कोई मुझे हेल्प कर दे और मेरे बच्चे से मिला दे। खैर वो हो नहीं सका। नेवरदलेस मैं आपको दिखाता हूँ कि तब क्या चल रहा था। 14 सितंबर को मेरे बच्चे को, जब अभी मेरे को बच्चे से मिलने नहीं देती थी, शुरू में तो मैंने मीडिया में बोला भी था कि इसने मेरा ब्लॉक किया था मुझे हर जगह से। बाद में इसने वीडियो कॉल्स वगैरह अलाउ करी थी, तो मैं वीडियो कॉल वगैरह बच्चे से करता था और दिन भर, क्योंकि ये तो शूटिंग करती थी। 14 सितंबर को बच्चे को चोट लगी। उस चोट के बाद जब मैं एकदम से, क्योंकि मैं वीडियो कॉल पे था, तो मैं बच्चे से मिलने गया तो इसने मुझे बहुत चिल्लाया, घर क्यों चले गए वगैरह वगैरह, ये तो शूट पे थी, जाओ निकलो यहाँ से। खैर मैं चला गया। अगले दिन मैंने कॉल वॉल करने की कोशिश करी तो मेरे को बताया ना कि बच्चे की चोट को क्या हुआ, वो चोट ठीक हुई कि नहीं, बच्चे को वो भी कैसा है। शी डिडंट टेल मी। मेरे को 100 डायल करना पड़ा और मेरे को पुलिस बुलानी पड़ी। 15 सितंबर को मैं स्टार्ट करता हूँ 15 सितंबर से। 15 सितंबर को मैंने जब पुलिस बुलाई, उसके बाद मैंने बच्चे से इंटरेक्ट किया। सुनो मेरी याद आती है तुमको? पहले बहुत याद आती है। और ये मेरा मम्मी से बात नहीं करता। और मेरा सोना ठीक है, मैं मम्मी से बात करूंगा, फिर मम्मी मान जाएगी तो फिर हम रोज खेला करेंगे, ठीक है ना? ओले मिला सुन लो। टीका नहीं लगाया? लगा लो। किच्चू कर दो पापा को, एक किच्चू तो दे दो, एक किच्चू तो कर दो मुझको। थैंक यू। जाओ खेलो। इस वीडियो की शुरुआत में आप ये जो अभी क्रॉस किया था आपको, ये पुलिस वाले खड़े थे। सुनो। सो दिस वाज ऑन दी 15th सितंबर। फिर क्या हुआ? फिर 20th सितंबर को शी फेल इल विद कोविड एंड शी सेंड द बेबी टू मी। बेबी मेरे पास रहा। 14 दिन वैसे भी वो क्वारंटाइन में थी। क्वारंटाइन के बाद शी ट्राइड कि अब बच्चा उसके पास जाए। मैंने कहा हाँ जाए, क्यों ना जाए। तो मैं बच्चा उसको भेजता था। पर स्लोली व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज कि बच्चे ने जाने से इनकार करना शुरू कर दिया। अराउंड 11th अक्टूबर। तो ये जो मैं आपको क्रोनोलॉजी जरा समझा देता हूँ। ये जो वीडियो श्वेता ने पोस्ट किया है, ये 24 अक्टूबर का है। 25 अक्टूबर से आपको ऑलरेडी पता ही होगा और मैं बता चुका हूँ कि श्वेता बच्चे को लेके गायब हो गई थी। उसके बारे में मैं आपको आके बताऊंगा फिर हिबिस्कोपस का क्या हुआ। अभी हम शुरू कर रहे हैं। 15 सितंबर का आपको मैंने वीडियो दिखाया जब बच्चा मुझे अलाउड ही नहीं था मिलना। और किसने क्यों अलाउड नहीं था? नॉट लीगली, कोई लीगल राइट नहीं था। मैं ही पेशेंटली बस चाह रहा था कि या तो ये समझ जाए अपने आप या मुझे पुलिस हेल्प कर दे। और मैं बस जैसा ये बोले, जब भी वीडियो कॉल कराए तब वीडियो कॉल पे बात करूं, जब ऐसा करे। आई वॉज ट्राइंग टू बी एज नाइस एंड एज एमिकेबल एज पॉसिबल। खैर इट डिडंट वर्क। एनीवेज, कमिंग टू दी 11th अक्टूबर, 20th सितंबर को मेरे पास आता है। करीबन 14 दिन तो बिल्कुल ही श्वेता नहीं मिल सकती थी क्योंकि उसको कोविड था। उसके बाद से जब बच्चा वो लेके जाने लगी, 1-2 दिन रहा, फिर उसके बाद बच्चे ने मना कर दिया। देन ऑन द 11th अक्टूबर
अभिनव कोहली को यह वीडियो इसलिए डालना पड़ा क्योंकि कुछ दिन पहले श्वेता तिवारी, जो कि खतरों के खिलाड़ी मतलब खतरों का खिलाड़ी खेलने गई हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करा। सीसीटीवी फुटेज है जहां पर कि दोनों मियां बीवी लड़ रहे हैं, ऐसा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, खींचातानी हो रही है, बिल्डिंग के लोग नहीं आ रहे हैं। आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम पर, नहीं देखा तो वो भी देख लो। यह वीडियो सीसीटीवी फुटेज का है, इसमें ऑडियो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखकर तो यही लग रहा है कि एक मासूम अबली सताई महिला पर एक दुष्ट पति जो है अत्याचार कर रहा है और जो बिल्डिंग के लोग हैं वो देख रहे हैं लेकिन कोई मदद को नहीं जा रहा है। इंस्टाग्राम पर ये जो वीडियो शेयर करा श्वेता तिवारी ने, इसके नीचे केवी द कोबरा बिग बॉस वाला केवी द कोबरा और उनकी पत्नी, क्या नाम है उनकी पत्नी का यार, डीजे टीजे ऐसा ही कुछ नाम है, जिन्होंने बिग बॉस में ओपन लेटर लिख दिया था सलमान खान के अगेंस्ट कि उनके पति कोबरा का वो किया जाता है, चीरहरण किया जाता है। खुद कोबरा ने ऊपर खोपड़ी पे ब्रा पहन के खुद का नाम कोबरा कर लिया था। उनकी पत्नी, जब ऐसे लोग कहीं पर अपना एक वर्डिक्ट देते हैं तो भाई मेरे रडार अपने आप पकड़ लेते हैं कि भाई मामला क्या है और किस हद तक लोग यहां पर अपना दोगलापन दिखा रहे हैं। केवी द कोबरा वहां पर बोल रहा है मम्मी मम्मी, क्योंकि किसी सीरियल में ये केवी द कोबरा की मम्मी बनी थी, तो मम्मी इस आदमी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दो। पुलिस कंप्लेंट से ही मुझे याद आया 2019 के अगस्त के महीने में श्वेता तिवारी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया था अभिनव कोहली के ऊपर, और उनकी जो पहले पत्नी है राजा चौधरी, इत्तेफाक देखिए कि पहले पति राजा चौधरी के साथ भी इनका डोमेस्टिक वायलेंस मार कुटाई होती थी, डिवोर्स दिया, और दूसरे पति, अरे श्वेता तिवारी बड़ी मासूम, उनकी किस्मत ही खराब है कि उन्हें ऐसे पति मिलते हैं, या फिर श्वेता तिवारी के अंदर कुछ खराबी कि उनके पति ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हर बार आदमी गलत हो ऐसा भी तो नहीं होता है। पहला पति ठीक है बेवड़ा था, शराबी था, मारकूट करता था, आपने फिर अभिनव कोहली के साथ 2013 में शादी की, प्यार की पींगे लड़ाई, अब वो पति भी मतलब मारकुटाई कर रहा है। यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, कुछ कमी आप में भी होगी मैडम। लेकिन जो फेक फेमिनिज्म के झंडा बरदार हैं वो यहां पर मेरे को मिसोजिनिस्ट बोल देंगे, दुनिया भर की बात बोल देंगे, लेकिन श्वेता तिवारी इज अ मिसैंड्रिस्ट। अरे ये मिसोजिनिस्ट मिसैंड्रिस्ट सुना हुआ लगता है ना। और यहां पति का नाम भी अभिनव है, और एक और कोई बिग बॉस 14 में थी मिसोजिनिस्ट करने वाली, उनके पति का नाम भी अभिनव है। खैर वो एक अलग स्टोरी है, पर वो अभिनव भी वहां खतरों का खिलाड़ी में श्वेता तिवारी के साथ ही हैं। यहां श्वेता तिवारी का छोटा एक बच्चा है और कोरोना का माहौल चल रहा है। अब देखिए ऐसा एक माहौल जहां कोरोना केसेस अपने प्रचंड पे हैं और इतने ज्यादा मतलब हालात काबू के बाहर हो चुके हैं, ऐसे में हर कोई अपने लव्ड वंस के करीब रहना चाहता है। ऐसे में एक मां अपने छोटे से बेटे को, अपनी मां और अपनी पहले पति की जो संतान है, क्या नाम है, पलक तिवारी ऐसे कुछ नाम है, उनके हवाले छोड़कर खुद मैडम केप टाउन पहुंच गई खतरों का खिलाड़ी खेलने। आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक मां के लिए बेटा या संतान प्रायोरिटी होनी चाहिए या पैसा प्रायोरिटी होना चाहिए? पैसा प्रायोरिटी होती है उस इंसान के लिए जो स्ट्रगलिंग फेज में हो या जिसके पास कोई काम नहीं मिला हो। श्वेता तिवारी ने तो काफी काम किया भाई, वो भोजपुरी फिल्मों से आए, फिर एकता कपूर के सीरियल्स किए और आए दिन इंस्टाग्राम पे रिजॉर्ट वगैरह प्रमोशन करती ही रहती हैं। एक नामी हस्ती हैं, लाखों करोड़ों में फैन फॉलो किए, क्या कमी है पैसे की? ऐसे में क्या मजबूरी थी जो खतरों का खिलाड़ी करने वो पहुंच गई? ये तो वही बात हुई ना, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर आप वहां पहुंच गई। निकी तंबोली का हमको समझ में आता है कि भाई वो लड़की नई है, उसको करियर के इस मुकाम पर अपॉर्चुनिटी मिली, उसका भाई अभी डेथ हो गई है, संवेदनाएं हैं उसके प्रति, लेकिन उसको अपना करियर भी बनाना है और ये अपॉर्चुनिटी है तो पैसा भी चाहिए उसको। लेकिन श्वेता तिवारी तो भाई नामी हस्ती, कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है, ऐसी कौन सी पैसे की प्रॉब्लम पड़ गई इनको? इनके अगर आप अंधेरी तरफ
रहते हैं या ओशिवरा में अपना अगर कभी ऑडिशन वगैरह देने गए तो श्वेता तिवारी के एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग क्लासेस हैं। 1760 तो इन्होंने दुकानें भाड़े पे दे रखी हैं, बैठे बैठा खूब माल छापती है मोहतरमा जी। और यूपी में भी इनके खूब अच्छी खासी है मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, तो पैसे के मामले में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 2019 में इन्होंने अभिनव कोहली के ऊपर ये क्या बोलते हैं फिजिकल अब्यूज और इन सब का केस करा, और ये भी बोल दिया कि इनकी जो पहले पति की जो संतान है पलक तिवारी, उसके साथ भी मोलेस्टेशन या फिर फिजिकल अब्यूज या मारा कूटी या फिजिकल अब्यूज ही बोलूं और क्या बोलूं मैं बार बार, तो पुलिस उठा के ले गई भाई साहब, ठीक है। और पुलिस ने इंटरोगेट किया, 3rd डिग्री वगैरह की होगी, को मार साले मार, बोल किया क्या नहीं किया है। बाद में फिर पलक तिवारी जो वहां खड़ी रही मुंह में दही जमाकर, उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर करा कि नहीं ये जो अभिनव कोहली हैं उनकी मम्मी के दूसरे पति, उन्होंने सिर्फ मुंह से गाली गलौज किया था, मारा नहीं था। जब मारा नहीं था तो ये वायलेंस कहां से हो गया है। ये वर्बली तो कोई कुछ भी बोल देता है, उसके ऊपर आपकी मम्मी ने समता नगर थाने में केस कर दिया, पुलिस ने इंटरोगेट किया, टॉर्चर 3rd डिग्री, आप वहां मुंह खड़ी देखते रही मतलब, और बाद में इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पे बोलती है नहीं 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 नहीं। कहानी का सार ये निकल कर के आता है कि यहां तो अलग ही खिचड़ी पक रही है, और श्वेता तिवारी कोई दूध की धुली नहीं है। मुझे पता है जितने भी फेमिनिस्ट लोग हैं जो हितेशा चंद्रानी को भी जस्टिफाई कर रहे थे, वो यहां श्वेता तिवारी को भी जस्टिफाई करेंगे, और उसे डे 1 से इनोसेंट बोल दिया, स्ट्रॉन्ग महिला बोल दिया। और मैं पहले भी कई वीडियो डाल चुका हूं, चाहे वो दिल्ली में सरबजीत का केस हो या फिर एक यूपी के विष्णु तिवारी आई थिंक उनका नाम था, जिन्होंने रेप नहीं किया था लेकिन एक फेक एलिगेशन में उस बंदे ने 20 साल सजा काट ली, या फिर बेंगलोर का जोमेटो केस। हमारे सामने इतने केसेस आ रहे हैं हमारी आंखें खोलने के लिए, लेकिन अब भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं कि किसी एक महिला ने अगर कुछ पोस्ट कर दिया तो केवी द कोबरा जैसे लोग मतलब फुफकार मारने लगते हैं। मतलब आप एक बात देखिए, एक है श्वेता तिवारी की स्टोरी, एक है अभिनव कोहली की स्टोरी, और इनके बीच में है सच। सच क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन यहां पर ज्यादा गलती मैं श्वेता तिवारी की मानूंगा। आपको पता है कि आपका बेटा छोटा है, आप बेटे को कोरोना के टाइम पर छोड़ करके चली गई हो, और वहां अभिनव जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उसमें तो साफ पता चल रहा है कि बेटा जो है वो श्वेता के साथ रहना ही नहीं चाहता। आप स्वयं विचार कीजिए, श्वेता तिवारी पहले पति से संतान है पलक तिवारी, ऑब्वियसली वो जो दूसरे पति का जो बेटा है उसके प्रति वो अटैचमेंट आएगा ही नहीं। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं समझने के लिए कि पटती नहीं होगी आपस में, और ये नेचुरल है, इसमें कहीं कोई गलत बात मैं मानता भी नहीं हूं, क्योंकि ऑब्वियसली वो दूसरे पति का संतान है तो उसको पलक पसंद करेगी नहीं, एंड वाइस वर्सा। तो यहां पर गलत तो मैं श्वेता तिवारी को ही मानूंगा, क्योंकि पहला पति अगर खराब था, दूसरा पति भी खराब निकल रहा है, मतलब सारे पति खराब निकल गए, आप दूध की दुनिया मैडम, ये तो नहीं हो सकता ना। और ये हमारी सोसाइटी में होता है, चाहे वो जोमेटो केस हो, नाक पे खुद ही अंगूठा मार लिया, नाखून मार लिया, और रो रो के त्रिया चरित्र, वो स्त्री है और आंसू उसके ब्रह्मास्त्र होते हैं। खतरों का खिलाड़ी के टाइम पर ये वीडियो शेयर करके श्वेता तिवारी ने एक बात साबित करी है, वो जब बिग बॉस का कौन सा सीजन आया था, आई थिंक चौथा ऐसा कुछ सीजन में, वो बिग बॉस में भी अबला नारी बन के जीती, और यहाँ खतरों के खिलाड़ी में पता है कि यहाँ स्टंट में तो वो कुछ कर नहीं पाएंगी, तो जाने से पहले एक ऐसा वुमन कार्ड खेल लो, सिंपैथी कार्ड खेल लो कि पब्लिक की सिंपैथी मिले, पब्लिक की सिंपैथी इस कदर मिले कि मेकर्स मजबूर हो जाए कि मैडम को टॉप 4 टॉप 3 में लेकर के आया जाए, और फिर हमारे सामने एक स्क्रिप्ट रची जाए कि उनका बेटा वहां बेचारा अकेला परेशान था, पति डोमेस्टिक वायलेंस करता, इतना सब सहने के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग महिला खतरों का खिलाड़ी में आई और टॉप 3 में आई, और क्या पता जीत भी जाए। भाई कुछ भी हो सकता है। ये जो पर्दे के पीछे जो पीआर एक्टिविटीज चलती हैं, ये आपको समझनी चाहिए। ये जो सेलिब्रिटीज स्पेशली एक्ट्रेस, इनके जो मगरमच्छी आंसू होते हैं ना, ये भाई इनके झांसे में मत आइए, अच्छे से समझ जाइए कि ये लोग फेम, फुटेज और अटेंशन की इतनी भूखी होती हैं कि कुछ भी कर सकती हैं। आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, ऑब्वियसली कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, माधुरी दीक्षित की बात है। माधुरी दीक्षित ने शादी की थी डॉक्टर श्रीराम नैने से, अमेरिका में जाके सेटल हो गई। हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो अमेरिका लंदन में जाके रहे, एंड अमेरिका में तो हॉलीवुड के लोगों को भी पब्लिक इतना मतलब रास्ते चलते हाँ जस्ट नॉर्मल गाय करके ट्रीट करती है। ऐसे में इंडिया जहां पर एक सेलिब्रिटी को भगवान की तरह पूजा जाता है, तो वो फुटेज, वो अटेंशन, वो लाइमलाइट
अमेरिका में तो कोई देगा नहीं माधुरी दीक्षित को या शिल्पा शेट्टी को। लंदन में जब ये बिग ब्रदर जीतने के बाद राज कुंद्रा से शादी करके वहां सेटल हो गई थी। तो ये जो फेम, फुटेज, अटेंशन, लाइमलाइट जो इंडिया में मिलती है वो सेलिब्रिटीज को, माधुरी को या फिर शिल्पा शेट्टी को अमेरिका में नहीं मिली। यही वजह है कि वो श्रीराम नैने जिन्होंने जिंदगी अमेरिका में काट दी, जब अमेरिका से वापस आए माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नैने, तो क्या बोले नैने साहब कि मेरा दिल भारत में लगता है, मेरे बच्चे इंडिया में पले बड़े। सीधा बोलो ना भाई कि वहां पर मजा नहीं आ रहा, वहां पब्लिक 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देती है। इंडिया में तो माधुरी दीक्षित का लहंगा भी लाखों में बिक जाता है। दिल्ली घाघरा घाघरा कौन सा गाना गाया था वो। तो ये एक्चुअली में आप ये देखिए, अमेरिका में जब तक माधुरी दीक्षित थी कोई खबर नहीं आती थी। इंडिया में आते से ही वो झलक दिखला जा कर रही हैं, वो घाघरा घाघरा डांस कर रही हैं, कलंक पिक्चर कर ली, पूछ परख, अटेंशन। शिल्पा शेट्टी जब तक शादी करने के बाद वहां गई थी कोई खबर नहीं थी। इंडिया में देखो याकूट बेच रही हैं, सुपर डांसर कर रही हैं, योगा डीवीडी। तो ये जो एक अटेंशन मिलता है ना, ये अटेंशन एक्ट्रेस को इतना ओवर एम्बिशियस बना देता है, इतनी मतलब फुटेज की अटेंशन की भूखी हो जाती हैं कि वो कुछ भी कर सकती हैं। अमेरिका में सेटल नैने साहब इंडिया आ गए हैं। राज कुंद्रा वो सब प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया, हालांकि यहाँ पर भी मालदार पार्टी ही है। एंड सेम गोज टू श्वेता तिवारी ऑल्सो। फेम, फुटेज की इतनी भूखी हैं कि ये फुटेज के लिए, फेम के लिए, ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक के बीच में ला करके खड़ा कर दिया है। उसके ऊपर सिंपैथी लेने की नाकाम सी निंजा टेक्निक है, ये और कुछ नहीं। अगर अभिनव कोहली दूध का धुला नहीं है तो श्वेता तिवारी भी दूध की धुली नहीं है। अगर आप डे 1 से श्वेता तिवारी को इनोसेंट बोल रहे हो तो फिर आपको सेम लॉजिक अभिनव के ऊपर भी लगाना चाहिए। और अगर आप अभिनव को गलत मान रहे हो तो श्वेता कहीं से कहीं तक दूध की धुली वो भी नहीं है। एक मां की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है उसका बच्चा सेफ रहे, वो भी इस माहौल में। और श्वेता तिवारी कोई गरीब खानदान से नहीं आती, बहुत अरबपति करोड़पति हैं वो, तो वो अच्छे से ये खतरों का खिलाड़ी स्किप कर सकती थी। लेकिन उन्होंने एक प्रोजेक्ट चुन लिया अपनी फैमिली के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यहां साबित हो रहा है कि उनके लिए फैमिली रिलेशन से ज्यादा मैटर करता है पैसा, अटेंशन, फुटेज, टीवी पर दिखने की ख्वाहिश। तो उन्होंने साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर में गलत तो श्वेता तिवारी ही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो सीसीटीवी फुटेज उसमें बिल्डिंग के लोग नहीं आ रहे, क्या पता बिल्डिंग के लोगों को पता, इनका तो रोज का नाटक है भाई, और क्यों इनके मैटर में फंसो, क्योंकि श्वेता का तो रोज की बात है, कौन सी नई बात है, पहले राजा चौधरी फिर ये। तो बिल्डिंग के लोग भी समझदार हैं। मैंने वो जब कमेंट देखा ना श्वेता तिवारी का, वहां केवी द कोबरा और उनकी पत्नी यही कह रहे थे, बताइए लोग नहीं आ रहे हैं। अरे लोग क्यों आएंगे भाई, रोज की आदत होगी। श्वेता तिवारी के नखरे नाटक बिल्डिंग के लोग ज्यादा जानते होंगे ना हम लोगों से, केवी से, है कि नहीं। तो ये है मेरा पूरा एक नजरिया इस पूरी जो अभी ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर। आपको श्वेता वर्सेस अभिनव में कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, कमेंट करके बताएं। और एक बात दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि कोरोना की इस परिस्थिति में एक छोटा बच्चा है, उसको आप एक होटल में छोड़ गए हो अपनी पहले पति के संतान के साथ, क्या ये आपको सही लगता है? एक माँ के लिए बेटे की सेफ्टी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रायोरिटी होनी चाहिए, या फिर खतरों का खिलाड़ी जो कि आपके बस की बात है ही नहीं, बस वहां पर आप दिखाने गए हो कि आप देखो कितनी स्ट्रांग हो। एंड ऑफ द डे यही निकल के आएगा नैरेटिव जो मीडिया बनाएगा कि ओह माय गॉड शी इज सो स्ट्रांग, यार अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर उसने खतरों का खिलाड़ी किया और ट्रॉफी, ये देखिए मेरी ट्रॉफी। ऐसा एक नैरेटिव एंड ऑफ द दिस सीजन खतरों का खिलाड़ी डेफिनेटली निकल के आएगा। चलिए इस नोट पर मैं करता हूं वीडियो खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो ऐसा मैं बोलूं फिर भी लोग करने वाले तो है नहीं, क्योंकि लोगों को उनके हिसाब से बातें सुनना और देखना ज्यादा अच्छा लगता है, और अपन तो जो सच है वो बोल देते हैं मुंह पर। तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।